बच्चे हैं, ऐसे युवा हैं जिनके मन में धर्म के प्रति अपनी शिक्षा का उपयोग धर्म के लिए समर्पित करने के लिए भावनाएं हैं। आज आप बालक बालिका के रूप में हो या युवक युवती के रूप में हो, ये एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि हमने शुरू में भी कहा था कि ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन यापन के लिए तो कर सकते हैं। मुझे 1 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती है, 50,000 की मिल सकती है, 15,000 20,000 की नौकरी मिल सकती है, और जो मैंने शिक्षा अर्जन की है उसमें मैं अपना धन कमा करके अपने घर बैठकर आराम से अपना परिवार का पोषण कर सकता हूँ। लेकिन उसी ज्ञान का उपयोग हम अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, शास्त्र के लिए, गुरुओं के लिए जब करते हैं तो वो हमारी शिक्षा का उपयोग वास्तव में सदुपयोग कहलाता है। अन्यथा तो सभी लोग उपयोग कर रहे हैं शिक्षा को। इंजीनियर है, वो इंजीनियर बनकर नौकरी करता है, कमाता है, लेकिन एक इंजीनियर यदि यहाँ आकर के देखे कि मंदिर का निर्माण कैसा चल रहा है, वो उसकी शिक्षा का असली उपयोग है, सदुपयोग है। वरना गृहस्थ जीवन के लिए कर्तव्य निभाना तो हमारा सबका काम है, करते हैं। आज उसी श्रृंखला में आप लोग एक ऐसा कार्य जिसको अधिकतम युवा दिलचस्पी के साथ नहीं लेते। आज सब लोग चाहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, आज एआई का ज़माना आ गया, उसमें चला जाऊं। कोई बड़ा एरोनॉटिकल में जाएगा, कोई इंजीनियर में जाएगा, कोई कुछ बनना चाहता है। लेकिन ऐसे विद्वान, ऐसे युवा, ऐसे बच्चे, ऐसे साथी अत्यंत आवश्यक हैं जिनके द्वारा जिन धर्म संरक्षित रह सकता है। क्योंकि जैन धर्म, जैन शास्त्र, मंदिर की परंपराएं, प्रथाएं, ये जब सुरक्षित संरक्षित रहेंगी तभी हम अपने रीति रिवाज को बचा सकते हैं। आज ऐसे ही श्रृंखला में हम सब लोग जो मन लगा करके, इच्छा से, खुशी से, दिलचस्पी से इस कार्य में जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों की बहुत ही हृदय से प्रशंसा, सराहना करता हूँ। ये केवल पूरे मन से नहीं कि खड़ा कर दिया तो कुछ बोलना है, मेरे हृदय में, अंतरंग में एक भावना खुशी की रहती है कि आज हमारे पास ऐसे बच्चे जिनके मन में ये भावना नहीं है कि मैं जाकर के किसी बहुत ही अच्छे एसी वाले ऑफिस में और बहुत अच्छे 1 लाख 2 लाख 5 लाख के पैकेज में काम करूँ। ठीक है, जहाँ जिसको योग्यता में जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे तो है ना, ऐसे युवा तो है ना जिनके अंदर भावना है कि नहीं, हमको अपने जैन धर्म के शास्त्रों के लिए संरक्षण करना है। तो आज ऐसी 2 दिन की संगोष्ठी में हम जाएंगे। आपने समय में आने जाने का खर्च किया और 2 दिन आकर के यहाँ पर सीखने का प्रयास किया। ये जो रुचि है, यही एक माचिस की तीली के समान आग है, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ये चिंगारी हमारे मन की है, ये बहुत ही सराहना की पात्र है, और उसको बलवती करने के लिए, सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे संजीव जी सर आप जैसे लोग, या मान लीजिए आपके आयोजक मंडल में जिसको भी आप मान लें, हमारे विद्वत वर्ग हैं, चाहे श्रावक सर हों, चाहे आपके वो कल मिश्रा जी आए थे, और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इन लोगों का भी एक ये होता है कि इनके कारण निमित्त बनते हैं, संगोष्ठी होती है, ये भी आते हैं, समय निकालते हैं और सब आयोजन करके आते हैं। तो वो आयोजक भी बहुत सराहना के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं, और हमारे उनसे ज़्यादा आप सब लोग जो रुचि लेते हैं, रुचि लेने वाले बच्चे आना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो वो आप लोग जब आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा विषय है, और ये उदासीन विषय कहलाते हैं। किसी लाइब्रेरी में जाकर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति हमने देखा है, हमने कैटलॉगिंग कराई है। हमने जब मैन्युस्क्रिप्ट मिशन से जो सरकार के द्वारा जो मिशन चला था, तो हस्तिनापुर में और इंदौर में कैसे शास्त्रों को निकालना, कैसे जीर्ण शीर्ण हो रहे उनको क्लीन करना, कैसे उनका पहला शब्द पढ़ना, आखिरी शब्द पढ़ना, कैसे फॉर्म भरना, कितने मेहनत के काम होते थे। एक फॉर्म भरने के लिए मान लो कोई विद्यार्थी मिलते थे, उनको फर्ज कीजिए कोई 100 रुपये भी मिल जाते होंगे, एक फॉर्म पे 100 रुपये देंगे या 200 रुपये भी देंगे। मैं समझता हूँ सब कुछ नगण्य है इस सेवा के आगे।